हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ना। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को नहीं समझ पाओगे। सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा वीपीटी पढ़ाया, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनार का क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड हमने वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस एंड वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स को देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एक नया थ्योरी है और उस थ्योरी को हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टार्टर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मानते हैं ना। हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता था प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को हम पा सकते हैं 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स या क्वांटम साई स्क्वायर या स्क्रोडिंजर इक्वेशन पे नहीं जाना चाहता। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा कि इस तरीके से हमारी एस ऑर्बिटल होती है, इस तरीके से हमारी पी ऑर्बिटल होती है और हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होती है। अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री अनटोल्ड 2, वहाँ पे मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी थी। तो उसमें एक वीडियो है जहाँ पे मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जहाँ पे मैंने पॉला ब्रूस की पूरी रीडिंग करके दी है। नाउ वी ऑल नो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में हमको पता है ये हमारा जो ऑर्बिटल होता है इसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। दिस इज एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर आपको ध्यान देना है। हमें पता है हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम दो नेचर लेके चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का हम जो नेचर मान के चलते हैं वो हम उसको पार्टिकल मान के चलते हैं, जो कि हमको क्लासिकल फिजिक्स ने दिया है, और दूसरा हम उसका वेव नेचर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हम उसका वेव नेचर मान के चलते हैं। हमें एक और चीज़ पता है, हमने ये भी देखा है कि हम इलेक्ट्रॉन को साई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने थोड़ा क्वांटम पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जब साई के फॉर्म में, जिसको वेव फंक्शन कहा जाता है, तो साई के दो वैल्यूज हो सकती हैं। या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, दिस पॉजिटिव इन दिस नेगेटिव हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो वेव आप बना रहे हो वो वेव किस डायरेक्शन में है, यानी कहाँ पर है, कैसे। जैसे ट्रफ एंड क्रस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो जो अपर पार्ट होता है जो पॉजिटिव एंड में होगा उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जब वेव फंक्शन पॉजिटिव वाई एक्सेस पे होगा हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वेव फंक्शन नेगेटिव में होगा तो हम उसे माइनस कहेंगे। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे आप लोगों ने वेव्स में पढ़ा होगा कि जब दो वेव एक साथ आती हैं, अगर मान लीजिए दो वेव एक साथ आ रही हैं और दोनों वेव इस तरीके से एक साथ आ रही हैं कि इसका प्लस और इसका प्लस एक साथ है, इसका माइनस और इसका माइनस एक साथ है, तो वो कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब बनती है, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आती हैं, अगर इसका पॉजिटिव लोब और इसका पॉजिटिव लोब सामने होगा तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, और अगर इसका पॉजिटिव लोब और इसका नेगेटिव लोब सामने होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसको हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में पढ़ा होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। अब इसको भी मैंने डिटेल में, अब अगर आप मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सीरीज़ देखोगे यूट्यूब पे तो आपको वहाँ पे मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ। तो जैसे हमारे पास पी ऑर्बिटल होती है तो पी ऑर्बिटल का एक लोब पॉजिटिव होता है, दूसरा लोब नेगेटिव होता है। देयर आर टू डिफरेंट लोब्स। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा आप उसको इस तरीके से इमेजिन करते हो कि ये आपका वेव फंक्शन है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। एस ऑर्बिटल में या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा हर जगह पे, या तो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा हम उसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसका वेव फंक्शन ये एक स्टेशनरी वेव है। आप लोगों ने नोड, एंटी नोड्स, ओवरटोन्स, आप लोगों ने वेव फंक्शन में वेव्स, स्टेशनरी वेव्स में ये सब पढ़ा होगा। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ा होगा। तो जैसे हम लोगों ने क्वांटम में भी ये पढ़ा है कि हमारे पास वो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा कुछ। तो उसमें हम कहते हैं ना व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो उसमें हम इस तरीके की वेव बनाते हैं। फिर जब हम कहते हैं n इक्वल्स टू 2 तो उसमें कुछ इस तरीके की वेव बनाते हैं। ये BSc MSc के बच्चों ने पढ़ा होगा, 11-12 के बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। 11-12 के बच्चों ने फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा, वेव फंक्शंस में, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव में आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। तो जब एक ही वेव होती है, मतलब ये आधी वेव है, एक भी नहीं कह सकता, तो हम कहेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव लोब है। पर जब दो हमारे पास होते हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से तीन है, इस तरीके से तीन है, तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली यू कैन हैव वेव। तो एस ऑर्बिटल जो होती है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का, अगर ये दो कॉर्नर्स हैं तो वेव फंक्शन को हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज दिया जाता, चार्ज नहीं पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल को दो शेप में लिया जा सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक लोब अगर पॉजिटिव है तो दूसरा लोब वहाँ पे नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है।
इसीलिए जब हम p ऑर्बिटल का डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। हमारे पास 3 p ऑर्बिटल होती हैं, px, py, pz। तो ये आपके पास px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है। तो py, px, py, pz तीनों ऑर्बिटल्स में एक लोब पॉजिटिव होता है और एक लोब नेगेटिव होता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया ना। आप इमेजिनेशन भी करना आ गया कैसे दिखती है ना। डी ऑर्बिटल्स की बात करें, सी डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सेस है। डी ऑर्बिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। हाउ विल यू एक्सप्लेन डी ऑर्बिटल? सी हमने हमेशा डी ऑर्बिटल को 5 वे में पढ़ा है, दीस आर 5, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अभी तक वीपीटी में पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5। अब ये 5 ऑर्बिटल्स में हमने पढ़ा था कि 2 ऑर्बिटल जो होती हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स, और जो 3 ऑर्बिटल होती हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होती है। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं ऑर्बिटल के, वो यही वीडियो है जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। अब ये वीबीटी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी सीएफटी में अभी ऑर्बिटल के नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। सी मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, एक्स वाई जेड एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर जो ऑर्बिटल आएगी और ये डबल डम्बल्ड होगी, ये डबल डंबल वाली होगी। पी ऑर्बिटल जो थी वो सिंगल डंबल थी, ये देख रहे हो डंबल जैसे आप उठाते हैं ना वो जिम में जाने के बाद, तो ये सिंगल डंबल वाली थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डबल डंबल शेप है। तो ये 2 बलून्स हैं, ये पूरा एक ऑर्बिटल है और ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से प्रेजेंट होगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर। तो ऑन एक्स एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस यू विल बी हैविंग एन ऑर्बिटल, आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट होगा डबल डंबल। अब देखो इसमें की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये पॉजिटिव ऑर्बिट लोब है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव लोब होगा तो ये नेगेटिव लोब होगा, जैसे मैंने बताया ना। और अब इसकी वेव को आप कैसे इमेजिन करोगे, इसकी वेव को आप इस तरीके से इमेजिन करोगे कि इसमें 4 लोब हैं, 4 लोब्स, तो 4 ट्रफ क्रस्ट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडा समझ में आया होगा कि कैसे होता है ना। ये तो पहली ऑर्बिटल होगी जो एक्स एक्सेस पे है और जो वाई एक्सेस पे है। इस ऑर्बिटल को dx2y2 ऑर्बिटल कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई यहाँ से आएगा उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ डायरेक्शन से आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आपको ऑर्बिटल का मतलब मुझे लगता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो वो वाला वीडियो जो मैंने वहाँ शूट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा। आपको वहाँ से ऑर्बिटल्स के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं इस कोर्स में उसको ऐड कर दूंगा, वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर कोई आता है तो उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? dx2y2 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे। अगली ऑर्बिटल आती है dz2 ऑर्बिटल। ये जो dz2 ऑर्बिटल होती है, ये जो सर्कुलर लोब है, फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, बट हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि z एक्सेस के ऊपर और z एक्सेस के नीचे, ऊपर और नीचे ये आपकी ऑर्बिटल मिलेगी। मतलब इससे को एक सिंपल भाषा में बात करूं, अगर ये एक्स एक्सेस है, अगर ये वाई एक्सेस है और अगर मान लीजिए ये जेड एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस के ऊपर इस तरीके से और वाई एक्सेस के ऊपर एक ही ऑर्बिटल होगी। कौन सी ऑर्बिटल होगी? ये dx2y2 ऑर्बिटल। यानी अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो भी मुझे वही मिलेगी, वहाँ से आऊँगा तो भी वही मिलेगी, यहाँ से आऊँगा तो भी वही मिलेगी और यहाँ से आऊँगा तो भी वही। लेकिन ऊपर की तरफ जो ऑर्बिटल होगी और नीचे की तरफ जो ऑर्बिटल होगी z एक्सेस पे ऊपर नीचे, वो मेरे पास हो जाएगी dz2 ऑर्बिटल, जस्ट लाइक pz। आपने pz ऑर्बिटल को देखा, ऊपर है और नीचे है, बस फर्क सिर्फ इतना है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर ये z2 ऑर्बिटल है, ये dz2 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आ जाएगी जिसको हम dx2y2 ऑर्बिटल कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों जगह पे वो प्रेजेंट है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस पर प्रेजेंट है। कोई भी अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से आता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से अगर एटम के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे ये डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। लेकिन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में भी, अगर देखो मैं यहाँ पर एक प्लेन बनाऊँ इस तरीके से, सी अगर मैं ऐसा एक प्लेन बनाऊँ, ये देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये क्वाड्रेंट में भी तो एक ऑर्बिटल हो सकती है, ये क्वाड्रेंट में हो सकती है, यहाँ क्वाड्रेंट में, यहाँ नीचे की तरफ। सो इस ऑर्बिटल को ये कहते हैं, कैन यू सी दिस? अगर जेड एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर, अगर z एक्सेस और y एक्सेस के बीच में अगर कोई ऑर्बिटल निकलती है, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा एक, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो ये कौन सा था? ये y एक्सेस और z एक्सेस का जो प्लेन बना ना, ये वाला प्लेन, ये प्लेन, ये इसकी ऑर्बिटल्स हो गई। उसके अलावा x और z के बीच में हो सकता था, x एक्सेस और z एक्सेस का जो प्लेन बनेगा, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस का जो प्लेन बनेगा जिसमें वाई एक्सेस ऐसे परपेंडिकुलर दिखाई देगी, उनके बीच में जो ऑर्बिटल्स निकलेंगी, ये जो बीच की ऑर्बिटल्स निकल रही हैं, कैन यू सी देम? ये बीच की ऑर्बिटल, इनको कहेंगे डी एक्स जेड।
और दूसरी ऑर्बिटल जो होगी जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या फ़र्क है इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में? एक छोटा सा फ़र्क है, ये ऑर्बिटल्स एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस के ऊपर हैं। इनके बीच में जो ऑर्बिटल निकलेगी, यहाँ पर जो इनके बीच में ऑर्बिटल निकलेगी, देख रहे हो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीचों बीच जो ऑर्बिटल निकल रही होगी वो आपकी हो जाएगी डी एक्स वाई। मतलब जो 5 ऑर्बिटल्स हम लिखते हैं, 5 ऑर्बिटल जो हम बनाते हैं, उसमें से 2 ऑर्बिटल ही वो हैं जो सिर्फ एक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होंगी। बाकी की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक्सेस के बीच में है। अगर आप देखो कोई भी एक्सेस के ऊपर नहीं आ रही है, ऑल दीज 5 ऑर्बिटल्स आर बिटवीन एक्सेस। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर ये पॉजिटिव लोब है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लोब होगा। करेक्ट, ऑल्टरनेट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लोब होगा, उम्मीद नीचे पॉजिटिव लोब होगा, और यहाँ पर ये जो रिंग है ये इसकी नेगेटिव लोब कहलाएगी। ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, और जो रिंग है वो नेगेटिव लोब कहलाएगी, क्योंकि ये जो रिंग है एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट वी आर नॉट डैम इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द स्टफ, ठीक है, बट वो नेगेटिव पार्ट कहलाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव और फिर से क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा ना। एक कदम आगे बढ़ते हैं। सी देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया कि ऑर्बिटल्स के बारे में मैं बात कर रहा था, जो प्लेन्स मैंने यहाँ आपको समझाए, उन प्लेन्स को हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि हमें समझा कि नहीं समझा। अगर मुझे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बनानी हो तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एक्स एक्सेस और यहाँ बनेगी। अगर मुझे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनानी हो तो ये जेड एक्सेस के ऊपर और ये जेड एक्सेस से नीचे की तरफ बनेगी। अब जो सर्कल है उसको हम ड्रॉ नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बनानी है डी, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, ये जेड एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, तो एक्स और जेड के बीच में अगर ऑर्बिटल बनानी हो तो वो ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, एक्स और जेड ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनेगी। अगर मुझे बतानी हो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सेस के बीच का जो प्लेन है वहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी ये। और अगर मुझे डी एक्स वाई बनानी हो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में, तो ये इस तरीके से आएंगे। इस ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल के बीच का फ़र्क अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। तो आई होप ये ऑर्बिटल्स क्लियर है। एक कदम आगे बढ़ते हैं। सी, अब मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। सी, मैं आपके इमेजिनेशन को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको ये सब आता है, आप अगर आप BSc MSc के बच्चे हो तो आप ये सब सुन के पक गए रहोगे, बट फिर भी सुन लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम कुछ चीज़ें सुनते हैं और जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो कुछ नई चीज़ें, नया एंगल, नया विजन हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक मेटल बैठा हुआ है, यहाँ एक मेटल बैठा है और इस बॉक्स के अंदर अलग अलग प्लेन है। पहला आप पर्पल प्लेन देख रहे हो, दूसरा ग्रीन प्लेन देख रहे हो, तीसरा रेड कलर का प्लेन देख रहे हो, और इन सारे प्लेन्स को पता है क्या कहते हैं? इन सारे प्लेन को रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। अगर आपने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के मेरे कोर्स में, इनको हम रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। और किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सॉलिड में 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं, डायगोनल प्लेन भी होते हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लेन होगा ऐसे इस कॉर्नर, और ये जो प्लेन होगा इसको हम डायगोनल प्लेन कहते हैं। या मैं कहूँ ऐसा, जो ये प्लेन होगा ना, ये जो ऐसा ये जो प्लेन आएगा इसको हम डायगोनल प्लेन कहते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायगोनल प्लेन। मान लीजिए मेरा मेटल यहाँ अगर प्रेजेंट है, अब मुझे बताइए 2 ऑर्बिटल जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 ऑर्बिटल जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे और जेड एक्सेस पे जो ऑर्बिटल्स आएंगी। अगर ये मेरी एक्स एक्सेस है, अगर ये मेरी यहाँ पर वाई एक्सेस है इस तरीके से, अगर ये मेरी यहाँ पर जेड एक्सेस है इस तरीके से, तो एक ऑर्बिटल जो ऊपर और एक ऑर्बिटल जो नीचे होगी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्बिटल जो यहाँ होगी और एक ऑर्बिटल जो यहाँ होगी और यहाँ होगी, इंपॉर्टेंट है। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पे आएंगी। बाकी की जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं, या तो वो ग्रीन प्लेन्स में या तो वो पर्पल प्लेन में आने वाली ऑर्बिटल्स, जो पर्पल प्लेन में ऑर्बिटल आएंगे हम उनको क्या कहेंगे? डी एक्स और जेड, डी एक्स जेड का प्लेन है वो। जो ग्रीन कलर के प्लेन में आएंगी उनको क्या कहेंगे? डी, उस एक्सेस पे जेड एक्सेस और वाई एक्सेस है, क्योंकि एक्स एक्सेस उससे परपेंडिकुलर जा रही है तो हम उसको वाई जेड कहेंगे। और जो रेड कलर के प्लेन में ऑर्बिटल्स आएंगे मिडल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? डी एक्स वाई, क्योंकि जेड एक्सेस उससे परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस निकल के जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया, क्लियर है ना। एक कदम आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल्स को हम 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। इतनी देर से जो मैं आपको पढ़ा रहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैं क्यों करा रहा था? अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस, अगर ये प्लस है तो ये बीच का माइनस हो जाएगा और ये फिर से प्लस हो जाएगा। वाई आई वॉज क्लासीफाइंग यू ऑल दिस थिंग्स, मैं ये सब क्लासीफाई क्यों करके दे रहा था, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स को सिमेट्री के बेसिस पे दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक जिसको गिरेड कहा जाता है, आप देखो इसको गिरेड कहते हैं जर्मन में, मैं इसको जिरेड कहूँगा, ठीक है भाई। अंग्रेजी देसी बंदा हूँ, इतनी अंग्रेजी आती नहीं है तो इसको टॉलरेट कर लेना। बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स को मैं अपनी देसी स्टाइल में प्रोनाउंस करता हूँ तो उनको इग्नोर कर देना। मैं अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं स्टेट बोर्ड वाला हूँ, मैं CBSE ICSE वाला नहीं हूँ। तो इसको गिरेड पढ़ा जाता है, मैं जिरेड कहूँगा। तो ये जिरेड है या अनजिरेड। सी जब कोई ऑर्बिटल जिरेड होगी तो हम उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे और अनजिरेड होगी तो हम उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फंडा है ये जिरेड अनजिरेड का? सिंपल, अगर किसी ऑर्बिटल में मिरर इमेज लेने पर प्लस और माइनस का साइन सेम दिखाई दे हम उसे जिरेड कहेंगे, और अगर ना दिखाई दे तो हम उसे अनजिरेड कहेंगे। एग्जाम्पल सी देखिए, ये s ऑर्बिटल है, हमें पता है हर जगह इसका पॉजिटिव लोब होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव लोब है। अगर मैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में चले जाऊं तो क्या मेरा साइन बदल जाता है? यहाँ भी पॉजिटिव था, जैसे p ऑर्बिटल से कहानी शुरू करते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आई होप सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हो, जिसके अक्रॉस हम मिरर इमेजेस लेते हैं। अगर मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, आई कैन सी दैट द साइन हैज चेंज्ड, प्लस का माइनस बन गया। अगर मैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आई कैन सी प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस। दो ही लोब्स हैं और बीच में सेंटर है, उसके अक्रॉस एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। मैं इसको कहूँगा कि देखो ये अपोजिट साइन वाली ऑर्बिटल्स हैं, एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस है। ये सारी ऑर्बिटल्स में सिमेट्री नहीं है, ये सारी ऑर्बिटल्स में सिमेट्री नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे अनजिरेड ऑर्बिटल कहेंगे, जिनको हम u के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, p ऑर्बिटल्स को अनजिरेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है क्योंकि उनमें सिमेट्री नहीं होती इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। इनका अगर मैं वेव फंक्शन लूँ, अगर यहाँ से देख के यहाँ तक अगर लूँ, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, अगर मैं कल को यहाँ एक मिरर इमेज लगा लूँ, एक मिरर बना दूँ यहाँ पे, इफ़ आई ड्रॉ अ मिरर ओवर हियर, आई कैन सी उस मिरर के अक्रॉस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन आ रहा है और वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। वो क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए हम इसको अनजिरेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस ऑर्बिटल में अगर मैं देखूँ, एस ऑर्बिटल में आप कहीं पर भी चले जाओ सर, आप एस ऑर्बिटल में अगर ऐसा कोई प्लेन ले लेते हो, मान लेते हैं हम ऐसा कोई प्लेन लेते हैं इस तरीके से, तो ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है। ये अगर सेंटर मान के चलते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे सेम साइज सेम चार्ज, मतलब सेम साइन है, चार्ज नहीं साइन है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सर ये जिरेड ऑर्बिटल है, यानी ये सिमेट्री बेस्ड है। तो सी ऑर्बिटल्स विच आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन, अगर उल्टा करने पर अगर वो अनचेंज्ड रहती हैं, आर सिमेट्रिक, आर लेबल्ड विद द सबस्क्रिप्ट g, while those which undergoes a change in sign, जिनका साइन बदल जाता है, अगर हम करें एंटी सिमेट्रिक, आर लेबल्ड एज u. The symbol g and u comes from the German word जिरेड and unjired meaning even and odd. जिरेड अनजिरेड का मतलब क्या होता है? जिरेड अनजिरेड का मतलब होता है इवन एंड ऑड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया ना। इसको डी ऑर्बिटल्स पे करते हैं क्योंकि हमारे लिए पी ऑर्बिटल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गया आता होगा तो आपको पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम CFT करेंगे T2G, T1G, B1U, A1U, बहुत बार बच्चे मुझसे ये पूछते ये U और G कहाँ से आ रहा है? T2G, G लगाने की जरूरत, कहते हैं रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो सर उसको? तो G का मतलब होता है वो जिरेड ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। जिरेड ऑर्बिटल से हमें समझ में आता है कि किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, वो S ऑर्बिटल की बात हो रही है कि P ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, बताओ क्या होगा डी ऑर्बिटल? जिरेड है कि अनजिरेड है? भाई ये सर सीधी सी बात है, जिरेड होगा, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ से मिरर इमेज लूँ यहाँ एक से, तो प्लस और प्लस दिखाई दे रहा है। चलो इनका मैं लोब इसके हिसाब से भी देखता हूँ, चलो अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है अगर ये माइनस है, अगर मैं इनको मिरर इमेज लेता हूँ बीच में से, इस तरीके से मिरर इमेज लेता हूँ, आई कैन सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पर मुझे साइन सेम मिलता है। और अगर साइन सेम नहीं होता, अंडरगो चेंज इन साइन, while those which undergo a change in sign are labeled as u and which do not unchanged are labeled as g, तो ये ऑर्बिटल अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हूँ यहाँ से यहाँ पे, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? ये ऑर्बिटल जिरेड हो जाएगी, तो हम इसको g कहेंगे, जिरेड ऑर्बिटल है। ये वाली भी जिरेड ऑर्बिटल, ये वाली भी जिरेड ऑर्बिटल। तो जितनी भी डी ऑर्बिटल्स हैं सारी डी ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? जिरेड। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस बनाया हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। जितनी भी डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सब जिरेड ऑर्बिटल्स होती हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो अगर मैं कभी भी कल को इस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ व्हेनेवर, अच्छा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से शुरू करके जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ प्लस का प्लस ही मिल रहा है, यहाँ से शुरू करके अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे माइनस का माइनस ही मिलता है, ये ध्यान में रखना है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, उसके अक्रॉस अगर एक साइड से
दूसरे साइड में जाता हूँ तो अगर मुझे सेम साइन मिलता है तो हम जीरेड कहते हैं, अदरवाइज हम उसे अनजीरेड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, जीरेड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, अनजीरेड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। यहाँ मैंने और एक चीज़ बता दी है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर, और अब तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंगल पी ऑर्बिटल जीरेड है कि अनजीरेड है। लेकिन अगर हम मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, आप लोगों ने पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप पढ़ा होगा। तो जब बॉन्डिंग बनती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो वो होता है ना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन का ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो मान लीजिए अगर पी ऑर्बिटल है प्लस माइनस, अब देखो मैंने क्या कहा, कोई भी वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप चाहते हो तो प्लस और प्लस ओवरलैप होना चाहिए या माइनस माइनस ओवरलैप होना चाहिए। अगर एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो ये जो वेव बनेगी ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो अगर प्लस और माइनस आता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है, तो हम उसको कहेंगे, देखो सिग्मा है क्योंकि सामने सामने है, पर यू है, यू मतलब अनजीरेड तरीके से है, एंटी बॉन्डिंग स्टेट में है। लेकिन अगर वहीं पे माइनस माइनस सामने आ जाता या प्लस प्लस सामने आ जाता, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस समय देखिएगा माइनस और माइनस मिलके पूरा माइनस बना देगा। यहाँ पर प्लस माइनस अलग है। अब अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और वहाँ तक जाऊँ सेंटर ऑफ सिमेट्री मान के, तो प्लस यहाँ था और यहाँ माइनस था, अपोजिट साइंस हैं। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो हम उसे अनजीरेड कहते हैं। अब यहाँ माइनस माइनस ने ओवरलैप करके बड़ा माइनस बना लिया, वेव्स ओवरलैप करके बड़ी वेव बन जाती हैं। तो यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, प्लस लोब पॉजिटिव लोब, नेगेटिव बड़ा। तो यहाँ से अगर मैं चल के वहाँ पर जाऊँ, आई कैन सी प्लस का प्लस ही रहता है, सिग्मा है पर जीरेड है, सिग्मा है पर जीरेड है। अब मान लीजिए आपका पैरेलल ओवरलैपिंग होता है जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सियल ओवरलैप, जिसको लेटरल ओवरलैप कहते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड बनता है। एक ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऑर्बिटल है नेगेटिव पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर इस लोब से ये सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से यहाँ अगर जाऊँ तो प्लस का प्लस मिलता है, माइनस का माइनस मिलता है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जीरेड, तो पाई इज जीरेड, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पर क्या है, जीरेड है। अच्छा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल पॉजिटिव पॉजिटिव तो बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप होगा, बड़ा नेगेटिव, क्या बनाया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ से अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे माइनस का प्लस मिल जाएगा, मतलब क्या हो गया, सिमेट्री अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, मतलब ये तो वही बात होगी, ये वाली वेव होगी, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ जाओ देखो साइन बदल गया, करेक्ट है, टू अपोजिट वेव्स हैं, तो हम इसको कहेंगे अनजीरेड। तो सिमिलरली आप एस ऑर्बिटल में भी मान सकते हो। मान लीजिए अगर एक एस ऑर्बिटल वो है जिसपे सब जगह प्लस था, यानी एक ऑर्बिटल ऐसी आई जिसमें सब ऊपर था और सामने वाली ऑर्बिटल ऐसी आई जो नीचे था, तो ये सर ये दो वेव्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो प्लस वाला दूर भाग जाएगा, नेगेटिव वाला दूर भाग जाएगा, प्लस और माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो तो नहीं चलेगा। तो यहाँ से अगर मैं वहाँ जाता हूँ, देखो साइन बदल गया, अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये हो जाएगा सिग्मा पर अनजीरेड। सिग्मा क्यों, क्योंकि सामने सामने आ रहा है, लेटरल ओवरलैप परपेंडिकुलर को ही पाई लिखेंगे, सामने सामने जो हेड ऑन कोलिजन होता है हम उसको सिग्मा लिखते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो पूरा वो ओवरलैप हो जाएगा और बड़ा तो हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से वहाँ कहीं पर भी चले जाइए आपको सब जगह एक ही साइन मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, जीरेड। तो इस वीडियो से आई होप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली होगी और ये नॉलेज आने वाले टाइम में काम आने वाली है जब आप क्रिस्टल फील्ड थियरी को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो मेरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो मेरा कोर्स है मेरे एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री इंटू लैब पे, वहाँ का ये वीडियो है, जिसके इससे पहले मैंने वहाँ वीबीटी ख़त्म करी है, आइसोमरिज्म ख़त्म किया है, इससे पहले मैंने नोमेनक्लेचर वगैरह ख़त्म किया है। तो ये पूरा कोर्स मैं वहाँ से करते आ रहा हूँ। एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ाने से पहले मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा देनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको जीरेड अनजीरेड नहीं पता है तो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे पढ़ोगे। अगर आपको ऑर्बिटल्स का इमेजिनेशन नहीं आ रहा है कि डी ऑर्बिटल, स्पेशली ये वाला जो डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप CFT पढ़ना स्टार्ट करते हो। सो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग मी, और अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो द कोर्स इज अवेलेबल ऑन दी ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा सकते हैं। एंड दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली लाइक फॉर BSc MSc, ऐसा नहीं है, ये जो कंप्लीट कोर्स है मैंने बहुत स्क्रैचेस से इसको स्टार्ट किया हुआ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम
फ्रॉम लाइक से व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एंड इसको पढ़ाते अब मैं धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में ये बहुत एडवांस लेवल तक पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड आई एम रेफरिंग अजय कुमार का बुक एंड रामालिंगम का बुक एंड मैनी अदर बुक्स। तो मैं कंटेंट जो है वो वहाँ से मिक्स करके कंटेंट फ्रेम कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।